हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट और प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, यहाँ पर मैं सेंटेंस नंबर जो यहाँ पर मैंने सेंटेंसेज लिए हैं वो लिए हैं 61 से लेकर के 80 तक, ठीक है। और इससे पहले मैं सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 60 तक कंप्लीट करा चुका हूँ पुरानी वीडियोज में। उनको आप सर्च कर सकते हो या प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वो आपको मिल जाएंगे, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इन दोनों वीडियोज को देख सकते हो। तो आज की क्लास में ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होंगी हमारे सेंटेंस नंबर 61 से, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम करते हैं आज की क्लास को शुरू। और सेंटेंस नंबर 61 में सबसे पहला सेंटेंस जो है ना वो है, व्हाइल ड्राइविंग थ्रू द सिटी शी शोड मी द बिल्डिंग शी वंस वर्कड। यानी कि ड्राइविंग करते समय, कहां से, शहर से। यहां पर ये थ्रू क्या है आपका, थ्रू है आपका प्रपोजिशन, ठीक है। थ्रू क्या है, प्रपोजिशन है। यानी शहर से ड्राइव करते समय उसने मुझे दिखाया, है ना, क्या, वो वाली बिल्डिंग। तो यानी कि हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल आपका यूज हुआ है, ठीक। क्या दिखाया, जहां पर वह कभी कार्य किया करती थी। तो व्हेन, इन विच, वाई विच या फिर एट विच, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा सेंटेंस 61 में, तो वो देखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा, ये होगा सेंटेंस नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी। यहां पर हम प्रयोग करेंगे इन विच। इन विच आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 62। ए वुमन टीयरफुली एक्सप्लेन्ड। एक महिला ने एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया, टीयरफुली यानी रोते हुए। अब टीयरफुली क्या हो गया आपका, तो टीयरफुली मॉडिफाई कर रहा है एक्सप्लेन को, और एक्सप्लेन क्या है, एक्सप्लेन है आपकी वर्ब। तो टीयरफुली क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब, ठीक है। ये क्लियर है। एक महिला ने रोते हुए एक्सप्लेन किया, शी हैड रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ कार एक्सीडेंट। कि उसने अभी हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया है। तो कंजंक्शन बताना, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर। करेक्ट आंसर सेंटेंस 62 में क्या राइट होगा, क्या होगा राइट आंसर। अब व्हाट क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है। एक महिला ने रोते हुए एक्सप्लेन किया कि क्या, नोट, क्या तो उसमें ऑब्जेक्ट लगा है, ये नहीं होगा। कब, तो टाइम होना चाहिए। यहां पर मैनर है कि किस तरह से उसने कार एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया। तो यहां पर जो कंजंक्शन आएगा ये आएगा आपका हाउ। और ये पूरा सेंटेंस जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्लॉज। कौन सा क्लॉज बनेगा, तो ये बनेगा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में कौन सा बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटेंस 63। इट वॉज एन इजी टेस्ट। ये बहुत ही सरल टेस्ट था। एंड ही शुड हैव पास्ड। उसको पास कर लेना चाहिए था। अब यहां पर एक चीज समझ लो पहले तो, कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि ही शुड हैव पास्ड। ये ध्यान रहे कि जब भी कभी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैव वर्ब लगी हो तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट का एक्शन है। यानी ऐसा हो सकता था, होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये कार्य नहीं हुआ। ये यहां पर शो करता है इस तरह की कुछ मॉडल वर्ब्स। तो एक सरल टेस्ट था और उसको क्या कर लेना चाहिए था, पास कर लेना चाहिए था। लेकिन ही, और यहां पर अब लगाना है वर्ब। ही डजंट, ही डिडंट, ही हैवंट या फिर ही शुड। तो ध्यान से देखो, ये जो
क्लॉज है ये लिखा हुआ है आपका पास्ट में, किसमें लिखा है ये, पास्ट में लिखा हुआ है। इट वॉज एन इजी टेस्ट। अब हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें ऐसी वर्ब लिखना है जिसके माध्यम से ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाए। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ही डिडंट। ही डिडंट का मतलब हुआ ही डिडंट पास दिस टेस्ट, है ना, सरल था लेकिन वह इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस सेंटेंस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस 64। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 64। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो सेंटेंस नंबर 64 में है यहां पर कि अ ड्राइवर इज आस्क्ड टू कीप हिज सेफ्टी बेल्ट। ए ड्राइवर इज आस्क्ड यानी ये ड्राइवर से बोला जाता है। ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ, ध्यान से देखो यहां पर क्या स्ट्रक्चर बना, इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। क्या है ये पैसिव वॉइस है आपका, ठीक। ये ड्राइवर से बोला जाता है अपने सेफ्टी बेल्ट को लगाने के लिए व्हाइल ड्राइविंग ऑन द फ्रीवे, फ्रीवे पर ड्राइव करते समय। अब सीट बेल्ट क्या, फास्टन, फास्टनिंग, फास्टन या बी फास्टन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेंटेंस 64 का। जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा यहां पर। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म यूज किया जाएगा फास्टन्ड। ए ड्राइवर इज आस्क्ड टू कीप हिज सेफ्टी बेल्ट फास्टन्ड, है ना, व्हाइल ड्राइविंग ऑन द फ्रीवे। ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस 65, द हाई स्पीड रेलवे बाय 2010 व्हेन द वर्ल्ड एक्सपो इज हेल्ड इन शंघाई। चलिए ये सेंटेंस काफी पुराना है लेकिन हम इसको प्रेजेंट के माध्यम से समझते हैं। यहां पर वर्ब फिल करना है, विल कंप्लीट होगा, इज कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड। ये जो दो वर्ब है ना ये एक्टिव वॉइस की है, किसकी है, एक्टिव वॉइस। ये जो दो वर्ब यूज होंगी ना ये पैसिव वॉइस। अब आप देखो कि ये सेंटेंस पहले हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे या फिर इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। अब ये 2010 के स्थान पर हम लिख देते 2030। अब समझ में आ जाएगा। अब देखो पहले तो ये लिखा हुआ है बाई 2030, बाई 2030 का मतलब हुआ बिफोर, बिफोर 2030 तक कोई कार्य हो जाए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर। क्या कर रहा है, फ्यूचर, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या बनाना है, सब्जेक्ट तो या डूअर तो है ही नहीं, तो एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा पैसिव वॉइस, लेकिन हमको फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा विल बी। तो यहां पे राइट आंसर होगा विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 65 में राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 66, कि when a question one should answer it as clearly as possible। जब भी किसी से एक क्वेश्चन को क्या किया जाता है, आस्किंग, टू आस्क, आस्क या आस्क, तो उस व्यक्ति को यानी हर व्यक्ति को आंसर जितना संभव हो सके स्पष्ट देना चाहिए। वर्ब बताएंगे कि क्या लगाएं, when asking, when asked, when asked या asked या asked। तो देखो यहां पर WH वर्ड है, इसके बाद जो राइट आंसर होगा पूछ, वो होगा आपका asked। when asked a question, ये क्या है, पैसिव वॉइस का ही रूप हो रहा है। यहां पर जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस व्यक्ति को जितना क्लियर हो सके उतना स्पष्ट आंसर देना चाहिए। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 66 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 67,
लास्ट में आप लोग अपना टोटल स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है और क्लास कैसी लगती है ये भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस 67। द सोप, यहां पर लिखना है हमें सिप। द शिप was caught in a storm and many passengers were reported missing which got their thoughts at home। आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। वरीड, वरी, वरी या फिर टू वरी। वरीड मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वरी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये आपका बेयर इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, और ये हो गया टू इन्फिनेटिव। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब के रूल का सेंटेंस है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर वरीड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस 68। आई वॉज ऑलमोस्ट किल्ड द अदर डे, ए कार पास्ट मी एट आई थॉट वॉज अ डेंजरस स्पीड। अब यहां पर देखो, आपको यहां पर फिल करना है कौन सा वर्ड, दैट, व्हाट, एज या आई हैव थॉट। ऑप्शन कौन सा राइट होगा 68 में? तो सबसे पहले ऑप्शन डी हटा देते हैं, आई थॉट एंड आई हैव थॉट यूज नहीं करना। अब ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। आई वॉज ऑलमोस्ट किल्ड द अदर डे। द अदर डे रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, यानी कि ये पास्ट टेंस में प्रयोग होता है टाइम, ठीक है। एक कार पास्ट मी, एक कार निकली मेरे बगल से। एट वाट होगा, दैट होगा, एट दैट नहीं होता है, एट एज भी यूज नहीं होता, एट वाट। एट वाट आई थॉट वाज अ डेंजरस स्पीड, और जो मैंने सोचा वो क्या था, बहुत ही खतरनाक उसकी स्पीड थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 68। नेक्स्ट है सेंटेंस 69। द फ्लावर शो विच until 5 PM every day has been a complete। तो यहां पर आपको बताना है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ओपन है, ओपनिंग है, इज ओपन है या इज ओपन्ड है। कौन सा होगा राइट आंसर बताइए, ध्यान से बताना है। और ये सेंटेंस क्या है, क्लॉज लिखा हुआ है, कौन सा क्लॉज है ये, रिलेटिव, रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए फ्लावर शो विच opens until 5 PM या which opening until 5 PM which is open every day until 5 PM और has been complete। तो यहां पर इसे प्रेजेंट में बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे वो देखो, वो बनाएंगे ओपन से नहीं होगा, which is open। जो ओपन है कब तक, 5 PM तक एवरी डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 70। सेंटेंस 70 में क्या है, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 70 कि ही टोल्ड मी ही डैश देयर द नेक्स्ट डे। विल गो, हैड गॉन, हैज गॉन या वुड गो। करेक्ट वर्ब बताना है, कौन सी मॉडल वर्ब या किस तरह का, यहां पर ऑप्शन आपका राइट होगा। पहले तो देखो, ही टोल्ड मी क्या लिखा है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। उसने मुझे बताया, क्या बताया, तो ये भी किसमें बनाएंगे, पास्ट में ही बनाएंगे। विल पास्ट नहीं होगा, हैज पास्ट नहीं होगा, हैड गॉन होगा, लेकिन नेक्स्ट डे लगा हुआ है, यानी कि फ्यूचर को भी करना है इसमें मिक्स। तो हम क्या करेंगे, ये वुड गो, विल का पास्ट वुड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट, ऑप्शन नंबर डी, ही टोल्ड मी ही वुड गो देयर द नेक्स्ट डे, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 71। यस्टरडे वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, कल हम बास्केटबॉल खेल रहे थे। व्हेन आई फेल ऑन माई नी, तभी क्या हुआ, मैं घुटनों से गिरा। इट डैश एवर सिंस देन, यहां भी वर्ब फिल करना है, हैड हर्ड, हैज हर्ड, हैज बीन हर्ड या हैड बीन हर्ट एंड हैज बीन हर्ट। पहले तो ये देख लो टेंस कौन सा है।
टेंस है पास्ट में, तो यहां से हम प्रेजेंट को हटा देते हैं, ठीक है। अब ये होगा एक्टिव वॉइस और ये लगाओगे तो बनेगा पैसिव वॉइस। अब ये देखो कि ये एक्टिव वॉइस बनाना है या पैसिव, इट लगा हुआ है, ठीक है। इट का मतलब क्या हुआ, ये जो फाल होना, मेरा जो गिरना है ना घुटनों से, वो उसका मतलब है। तो यानी कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, इट हैड हाइड एवर सिंस देन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट है सेंटेंस 71 में। नेक्स्ट सेंटेंस 72, ही न्यू आई कलेक्टेड स्टाम्प्स, उसे पता था कि मैंने स्टाम्प को कलेक्ट कर लिया है एंड कॉइन्स को, एंड आस्क्ड मी वेदर माई कलेक्शन वाज ग्रोइंग, वाज ग्रोन, ग्रू या हैड बीन ग्रोन। यहां भी टेंस ही आपको बताना है कि राइट आंसर है क्या है, कौन सी वर्ब यहां पर करेक्ट होगी। तो पहले देखो सेंटेंस किसमें लिखा है, पास्ट में, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, वह उसे पता था कि मैंने स्टाम्प्स और कॉइन्स को कलेक्ट कर लिया था और मुझसे पूछा उसने क्या मेरे कलेक्शन क्या हो रहे हैं। अब कर लिया है तो क्या हो रहे हैं, माई कलेक्शन वाज ग्रोन, ये किसी के द्वारा किया जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी पैसिव वॉइस बनेगा। क्या मेरा कलेक्शन बढ़ा या मेरा कलेक्शन बढ़ रहा था, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग, माई कलेक्शन वाज ग्रोइंग, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 73। सेंटेंस नंबर 73 क्या है, चलिए देखते हैं। और तो सेंटेंस 73 में है, आई विल हैव योर लगेज ब्रॉट इन वाइल यू डैश आउट दिस फॉर्म। ऑप्शन बताइए, यहां भी आपको वर्ब फिल करना है। 73 राइट आंसर क्या यूज होगा, क्या लिखा है, आई विल हैव योर लगेज ब्रॉट इन वाइल, यानी थोड़े ही समय में आपका लगेज ले आऊंगा। यू तब तक आप क्या करो इस फॉर्म को, यू आर फिलिंग आउट, यू हैव बीन फिलिंग आउट, यू हैव फिल्ड आउट, यू विल फिल आउट दिस फॉर्म। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तब तक क्या करना है, वाइल लगा हुआ है। वाइल का मतलब होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब इसके बाद का जो एक्शन है ना वो लंबा चलेगा। कैसा चलेगा, लंबा, यानी कि इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे इसको, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, यू आर फिलिंग आउट दिस फॉर्म, ऑप्शन ए राइट होगा। परफेक्ट नहीं बनाएंगे, फ्यूचर नहीं बनाएंगे। 74 आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद सी रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ कि सी हैड नो यूजफुल स्किल, कि उसके अंदर कोई भी यूजफुल स्किल नहीं थी। दैट द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर को क्या कर सकती, इंटरेस्टिंग, वुड बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड इन। आंसर बताइए 74 राइट आंसर। अब दैट का मतलब किससे है, दैट का मतलब है उसके स्किल से, ठीक है, यूजफुल स्किल से। तो क्या होगा, जो क्या करती, जो इंटरेस्टेड, अब पास्ट में है सेंटेंस किसमें, पास्ट में, तो हम क्या करेंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट ही बनाएंगे और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इंटरेस्ट, सॉरी, सी राइट आंसर होगा, इंटरेस्टेड। दैट इंटरेस्टेड द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर को इंटरेस्टेड करती। ऑप्शन राइट होगा सी, सेंटेंस 74। नेक्स्ट है सेंटेंस है 75। सेंटेंस 75 में क्या है, चलिए इतना ही कर लेते हैं। यस, तो सेंटेंस नंबर 75 है, डैश द पीपल रोज अप लॉन्ग बिफोर इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर इट वाज बिफोर लॉन्ग इट वाज नॉट बिफोर लॉन्ग। आंसर बताइए, क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं सेंटेंस नंबर, द पीपल रोज अप, ये क्लॉज आपका ये हो गया। लॉन्ग बिफोर लगा सकते, इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर, एक क्लॉज हम इसे बना सकते हैं। इट वाज बिफोर लॉन्ग, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर, तो ये इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर, ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रहेगा, बी वर्ब रहेगी, ठीक है, और ये आपका
लॉन्ग बिफोर एक साथ यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर। नेक्स्ट 76, आई डैश फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। टुमारो लगा हुआ है, क्या समझ में आता है कि इसको हमें फ्यूचर में बनाना है, ठीक। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ही बने, क्योंकि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, गोइंग टू प्लस बीवर से भी प्रेजेंट फ्यूचर बताते हैं, इज एम आर प्लस टू इन्फिनेटिव से भी फ्यूचर बताते हैं। तो कई सारे माध्यम है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के। तो पहला ऑप्शन है एम लिविंग, विल हैव बीन लिविंग, लीव्स एंड लेफ्ट। अब यहाँ पर देखो, इसमें ही फ्यूचर बनाते हैं, इसमें ही फ्यूचर बनाते हैं, इसमें ही बनाते हैं, ये पास्ट टेंस को हटा देते हैं। अब ये इसमें फ्यूचर बनेगा, लेकिन एट टाइम आना चाहिए सिंस फोर, है ना, और होना चाहिए वो टाइम लंबे समय तक। तो ये ऑप्शन 75 में आपका राइट नहीं होगा। अब कौन सा है? या तो ऑप्शन ए राइट होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो, राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। अब इस स्ट्रक्चर को पहले समझ लो। यहां पर क्या होता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका कार्य वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उनको बताने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसका प्रयोग टू एक्सप्रेस फ्यूचर, है ना, फ्यूचर को भी ये टेंस व्यक्त करता है। लेकिन कब करता है वो देखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ऐसे कार्य जो हमने पहले से ही, ऐसे कार्य जो हमने पहले से ही क्या कर लिए हैं, प्लान्ड कर लिए हैं, यानी उनकी प्लानिंग कर ली है। और एक चीज और इसमें ऐड करना है, और इसमें क्या ऐड करना है, और अरेंजमेंट भी कर लिया है। यानी ऐसे कार्य जिसका हमने प्लानिंग कर लिया, दोस्तों ने बैठ के मूवी देखने का, अरेंजमेंट भी कर लिया, मूवी की टिकट भी हम लोगों ने बुक कर ली, अरेंजमेंट भी कर लिया है, ठीक है, और वो नियर फ्यूचर में किया जाएगा। सिंपल है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो बोलते समय नहीं है, ये भी ध्यान रही, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी आप फ्यूचर का डिसाइड करोगे वो किसी दूसरे टेंस में जाएगा। लेकिन ऐसे कार्य जैसे कि इस समय में बात करूं कि आई एम गोइंग टू, या मैं ऐसे कहूं आई एम वॉचिंग मूवी टू नाइट, आज रात में मूवी देखूंगा, इसका मतलब हुआ कि मैंने पहले से ही इस कार्य को प्लानिंग कर ली है मूवी देखने की, और उसके मैंने सारा अरेंजमेंट भी कर लिया है। हो सकता है टिकट्स वगैरह हो या कुछ और अरेंजमेंट्स हो, और नियर फ्यूचर में मैं उसको करूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कार्य आपका किया जाएगा। मतलब इसको आप बिल सेल से नहीं बनाओगे, इस कार्य को हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, आई एम वॉचिंग दिस मूवी टू नाइट, यानी मैं इस मूवी को आज रात देखूंगा, ठीक है, ये होगा यहां पर करेक्ट। क्लियर है? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो हमने पहले से ही प्लान कर लिया है और नियर फ्यूचर में हम उस कार्य को करेंगे। अब आते हैं हम अपने इस टेंस पर। तो क्या हुआ, आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो, इसका मतलब हुआ कि मैं कल न्यूयॉर्क जाऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 77। तो सेंटेंस नंबर 77 में भी आपको मिलती है वर्ब फिल करने के लिए कि राइट वर्ब क्या यूज होगी। चलिए देखेंगे 77 में करेक्ट वर्ब हम क्या लगा सकते हैं।
वी हैव डैश द सिटी फॉर ए वीक, नाउ इट इज टाइम फॉर अस। अब बताइए, बीन इन टू लीव, कम टू लीव, बीन इन लीविंग, कम टू, या फिर लीविंग। अब ये ध्यान देना है कि प्रपोजिशन टू या इन में से आना है, पहले तो ये देख लो, या तो टू आएगा या फिर इन। कम लगाना है या बीन लगाना है, कम लगाना है या बीन लगाना है। तो अब बताओ 77 में क्या यूज करेंगे। तो पहले देखो, वी हैव बीन इन दिस सिटी, कम टू सिटी नहीं होगा, कम हटा दो, अब क्या बचा, बीन इन, ठीक है। वी हैव बीन इन दिस सिटी फॉर ए वीक, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम आता है सिंस और फॉर के बाद। अब नाउ इट इज टाइम फॉर अस, इट इज टाइम, ये स्ट्रक्चर है पूरा, इट प्लस बी वर्ब प्लस नाउन प्लस फोर प्रपोजिशन प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन या नाउन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टू इन्फिनेटिव, सेंटेंस स्ट्रक्चर में बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर ए, टू लीव आपका राइट आंसर होगा 77 में। 78, आई वंडर इफ ही डैश, इफ ही प्लीज लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल। अब पहले तो यहां देखें, कृपया मुझे बताना जितना जल्दी संभव हो सके। अब यहां पर आपको पहले तो देखो इफ क्लॉज, आपका इफ क्लॉज के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। क्या होता है कि जब भी हम इफ क्लॉज सेंटेंस में पढ़ रही हो तो इसकी मुख्य तरीके से तीन कंडीशन बनती है। कौन कौन सी? एक बनती है प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है, दूसरी बनती है आपकी इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल, और तीसरी कंडीशन जो बनती है वो बनती है इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। प्रोबेबल कंडीशन में क्या होता है, इसमें इफ क्लॉज जो होता है ना, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हो, और जो दूसरा क्लॉज है ये सामान्यतः आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस में आपका बनता है। या फिर जीरो कंडीशन में इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन जाता है। दूसरा है इम्प्रॉबेबल, इसे हम याद रखना है इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी कंडीशन। अब इमेजिनरी से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम केवल इमेजिन करते हैं, वास्तव में वो कार्य होने वाला नहीं, यानी वो कार्य रियल नहीं है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, आई विश आई वर ए किंग। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता। तो ये क्या है, ये ओनली इमेजिनेशन कर सकते हैं, रियल में ऐसा होने वाला नहीं। यदि आप अपने किसी दोस्त को ऐसे बोल दो ना कि इफ यू इनवाइटेड मी, इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड कम, यदि आप मुझे बुलाते तो मैं आता। इसका रियल मीनिंग तो ये है, न तो आप मुझे बुलाने वाले थे और न मैं आने वाला था, यानी कि ये केवल एक इमेजिनेशन हो सकती है, रियल में ये इमेजिनरी कंडीशन हो रही है आपकी। इसमें क्या होता है कि जो इफ क्लॉज है ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा जो क्लॉज बनता है वो सामान्यतः मॉडल वर्ब वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कहीं भी पास्ट नहीं होता, इसका जो रियल मीनिंग होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही होता है। ओके, आगे देखेंगे। अब आती इम्पॉसिबल कंडीशन। इसमें क्या है कि इफ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, दूसरा क्लॉज मॉडल वर्ब पास्ट की और उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कहते हैं ना, इफ यू हैड वर्कड हार्ड,
यदि आपने कठिन मेहनत की होती, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन मेहनत की होती तो यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम सफल हो गए होते। इसका मतलब हुआ कि ये पास्ट की एक्टिविटी है, अब ऐसा नहीं हो सकता, ना तो आपने कठिन मेहनत की और ना ही आप सफल हो पाए और अब होगे भी नहीं। तो ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया, ये प्रेजेंट में आता है। अब हम अपने क्लॉज पर वापस आते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब यहां क्या लिखा, आई वंडर, ठीक है। अब आई वंडर पहले देखो कौन सा टेंस है आपका, तो आई वंडर है आपका क्या, प्रेजेंट, आई वंडर प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या, अब आई वंडर के बाद कम्स होगा या विल कम। ध्यान से देख लो कि यहां पर आपको क्या लगाना है, थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हो लेकिन होना नहीं है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या करेंगे हम यहां पर, आई वंडर इफ ही विल कम या इफ ही कम्स। अब यहां पर देखो ही अराइव्स नहीं होगा, अराइव को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए या ऑप्शन नंबर बी में से राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से। तो जब भी ध्यान देना, जब भी हम इफ क्लॉज को किसमें बना दें, फ्यूचर में, इफ क्लॉज को किसमें बना दें, फ्यूचर में, ये तीन कंडीशन के आगे की कंडीशन बनती है, तो वहां पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो राइट आंसर यहां पर जो आपका बनेगा तो वो होगा आपका ऑप्शन, अब इसमें ऑप्शन देखो भाई दो करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी राइट हो सकता है, ठीक। तो यहां पर जो मोस्ट सुटेबल मुझे समझ में आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं फिर इसको और ध्यान से देखूंगा, फिर मैं आपको एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक। आई वंडर इफ ही विल कम इफ ही अराइव्स, इफ ही अराइव्स, ऑप्शन नंबर 98% आपका ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेंटेंस 79, सेंटेंस नंबर 79 और यहां पर है यस कि माइकल नेवर बाइज ए राउंड, सॉरी, Michael never buys a round of drinks if he can avoid it, if he takes the train, if you leave it out in the sun, if you say he's fat। यानी करेक्ट आपको यहां पर कंडीशनल क्लॉज ऐड करना है कि 79 में कौन सा कंडीशनल क्लॉज हम ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर देखो बात हो रही है ड्रिंक्स, ड्रिंक्स का मतलब होता है वाइन, यदि अकेला ड्रिंक वर्ड लगा हुआ है तो वहां पर उसका मतलब वाइन पीने से होता है। अब ट्रेन की बात नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इफ ही कैन अवॉइड इट, यदि वह इससे क्या कर सके, अवॉइड, तो वह कभी भी राउंड ऑफ ड्रिंक्स बाई नहीं करता है, ठीक है। अवॉइड कर सकता है तो वो कर ही देता है। एंड लास्ट सेंटेंस है 80, I'll see you at the cinema, मैं आपसे सिनेमा पर मिलूंगा, सिनेमा हॉल के पास मिलूंगा, अंदर नहीं बाहर एट लगा है। If you want to pass your English exam, क्या ये करेक्ट है, आप पे एग्जाम देने जाओगे और सिनेमा, नो। If you don't go to bed soon, यदि आप जल्दी सोने नहीं जाओ तो। If you have the time, यदि तुम्हारे पास समय हो तो मैं मिलूंगा। इफ यू कैन मेक इट, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहां पर लिखेंगे इफ यू हैव द टाइम। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 20 सेंटेंस। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, यदि क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं इंग्लिश पॉइंट का आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको मिलता है ये वंडरफुल कोर्स जिसमें इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ मिलता है।
साथ ही साथ 20,000 पीडीएफ्स आपको मिलती हैं विद आंसर और टॉपिक वाइज मिलेंगी। लगभग इस पीडीएफ इस कोर्स में ना आपके लगभग 3 लाख से ज्यादा सेंटेंसेज आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, और ये सारी चीजें एक ही कोर्स में आपको मिलती है। तो डाउनलोड करें प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप और आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस कोर्स को। आज की क्लास के बारे में आपकी जो भी राय हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।